खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करप्शन के बड़े मुलजिम इसहाक डार के लिए रिलीफ का माहौल बनने लगा। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फैसले में कहा गया है कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, वो पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी के मामले को देखेंगे। आपको बताते चलें कि इसहाक डार के दायमी वारंट के लिए इकदाम उठाने जाने लगे। करप्शन के बड़े मुलजिम इसहाक डार के लिए रिलीफ का माहौल बनने लगा। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फैसले में कहा गया है कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए, वो पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखे के मामले को देखेंगे। करप्शन के मुलजिम इसहाक डार के लिए अहम रिलीफ। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फैसले में कहा गया है कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, वो पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी के मामले को देखेंगे। गुज़िश्ता रोज इसहाक डार ने अपने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। एक रोज कबल इसहाक डार ने इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस लेते हुए कहा था कि मुतल्लिका फोरम से रजू किया जाएगा। संगीन करप्शन के मुल्जिमान नैब तरमीम की बहती गंगा में हाथ धोने लगे। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी पर यूसुफ अब्बास समेत दीगर एतराज़ कुनंदगान ने नए तरमीमी कानून के तहत रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नैब को वापस करने की इस्तदा कर दी। नैब तरमीम की बहती गंगा, संगीन करप्शन के मुल्जिमान फ़ायदा उठाने लगे। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी केस में यूसुफ अब्बास समेत दीगर एतराज़ कुनंदगान ने रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नैब को वापस करने की इस्तदा कर दी गई। काजी मिसबा एडवोकेट ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की। कहा नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ का इल्ज़ाम है। एहतसाब अदालत ने इस रेफरेंस के 3 मुल्जिमान मीर शकील, हुमायूं फैज़ रसूल और बशीर अहमद को पहले ही बरी कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अब ये केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अहद चीमा बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। अदालत ने मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आशियाना रेफरेंस के हवाले से आपको अपडेट करें। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया। अहद चीमा बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। अदालत ने इस केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और नैब में तरमीम पर बदकिस्मती से अब तक मुआशरे और अदालतों का जो रद्द अमल आना चाहिए था उस तरह से नहीं आया। जहलुम में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान से चोरी होने वाला पैसा किसी का मसला ही नहीं। इसहाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी जैसे लोग रेफरेंसेस से रिहा हो रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ केस है और मुखालिफ वकील भी वही मुकर्रर करेगा तो अदालती निज़ाम कैसे चलेगा। इसहाक डार पाकिस्तान से मफरूर था, इसने बाहर चोरी के पैसे से जायदादें बनाई और अब वापस आकर मुल्क का वजीर खजाना बनेगा। इसहाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये तमाम लोग जिस तरीके से इन रेफरेंसेस से रिहा हो रहे हैं और कैसे रिहा हो रहे हैं। मेरे खिलाफ केस है और मुखालिफ वकील भी मैंने ही अपॉइंट करना है, तो मुझे बताएं केस ने खाक चलना है। तो इस वक्त एक तमाशा चल रहा है नैब की अदालतों में। आज जिस तरह से इसहाक डार के समन जो वारंट्स हैं मुअत्तल हुए, इस वक्त तकरीबन 150 से ज़्यादा रेफरेंसेस जो हैं वो या वापस हो गए हैं या वापस किए जा रहे हैं। यही वो NRO 2 था जिसके ऊपर इमरान खान शुरू से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबका है, उसके पास बिजली के बिल देने का पैसे नहीं है। इन तमाम हालात का वाहिद हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतखाबात से आनी है। इमरान खान इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के पीछे हैं। शेख रशीद का कहना है कि भिखारी सिवाय खैरात मांगने के कुछ नहीं कर रहे। बिलावल कहते हैं फ़्लाइट मिस हो गई इसलिए वाशिंगटन लैंड किया। वज़ारत ख़ारजा ने तस्लीम कर लिया कि NGO के ज़रिए वफ़द इसराइल गया। बंद गली में जाना है या इलेक्शन में फ़ैसला 30 रोज़ में हो जाएगा। मुज़ाकरात के ज़रिए इलेक्शन की तारीख आ जाए तो अच्छी बात है। इमरान खान की काविशें रंग लाएंगी, जल्द इलेक्शन होंगे।
सवाए ये भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं कर रहे। आप इनसे पूछें वाशिंगटन डीसी बिलावल क्यों लैंड किया है कि जी फ्लाइट मिस हो गई। हालात ख़राब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सकते। और जहाँ जो आप फुलझड़ी चलाएंगे वो चश्मे ज़दन में सारी दुनिया में चली जाएगी। और ये कैमरे 14 करोड़ 15 करोड़ लोगों की जेब में कैमरा है जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी और इस मुल्क में जल्द इलेक्शन। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि NGO ने इसराइल में टूर अरेंज किया, जबकि सोशल मीडिया पहले कह चुका है कि जब शहबाज शरीफ का वहाँ जहाज़ लगा उसके साथ कतर में इसराइल का जहाज़ लगा हुआ था। और कितनी देर ये जहाज़ में क्या मीटिंग करते रहे अल्लाह को पता है। हकीकी आज़ादी तहरीक का फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। बहुत जल्द बड़ी और अच्छी खबरें मिलेंगी। मुराद सईद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान कमर्शियल फ्लाइट में जाते थे, ये खुसूसी तैयारे में लश्कर समेट कर जाते हैं। डोनाल्ड डू के सामने इनके सर झुके हुए हैं। हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। बोल न्यूज़ को बंद कर दिया जाता है। कमर्शियल फ्लाइट में जाते हैं, यहाँ पे ये खुसूसी तैयारे पूरा लाओ लश्कर समेत, और जिन होटलों में ये क़याम कर रहे हैं उनके एक दिन का खर्चा लाखों में है। वो बाहर से अमेरिका से उनके एक्ट्रेसेस आके यहाँ पे लोगों की इमदाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वहाँ पे सारा इस वक्त क्या जाना बनता था, डोनाल्ड डू जो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था, उनके साथ झुके हुए सर उनके हैं, उनके आगे बैठे हुए हैं, शायद शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि आपने हमारा अदम एहतिमाम में जिस तरह मदद की। और बात करेंगे सैलाब की। सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया है, लाखों अफराद बेघर हो गए। हमारे मुल्क में मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ। मौसमियाती तब्दीली में हमारा हिस्सा नहीं है। आलमी मीडिया के सामने भी शहबाज शरीफ का रोना धोना जारी। बैरूनी इमदाद से मुतालिक दिल की बात भी ज़बां पर ले आए। कहा यहाँ इसलिए हूँ कि दुनिया को बता सकूँ हमारे मुल्क में क्या हुआ। The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient infrastructure, adaptation in agriculture, in housing, things will not come back to normal. And I need to put our economy back on trail. I need to put our millions of people back in their homes. 33 million people have been affected. 1,500 people died, including 4 children. Standing crop on 4 million acres all washed away. 1 million houses completely damaged. And the entire country looked like, sea flowing all over the provinces of Pakistan. सैलाब से नुकसानात का जायजा लेने के लिए आलमी इदारों का ग्रुप तश्कील। 17 शोबों के 100 माहिरीन भी शामिल। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियाँ जायजा लेंगी। पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात से निपटने के लिए $30 अरब की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। इमदादी कामों के लिए आलमी इदारे भी मुतहरिक हो गए। सैलाब से नुकसानात का जायजा लेने के लिए आलमी इदारों का ग्रुप तश्कील दे दिया। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां जायजा लेंगी। मुआवनत के लिए 17 शोबों से 100 माहिरीन भी शामिल हैं। नुकसानात का जायजा आलमी मुरवज्जा तरीक़े कार के तहत लिया जाएगा। जायजे के अमल की क़यादत हुकूमत पाकिस्तान करेगी, लेकिन आलमी इदारों के माहिरीन की खिदमात भी हासिल होंगी। पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात से निपटने के लिए $30 अरब की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से निपटने में मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा एमरजेंसी फ्लैश अपील, फंड्स का बहाव भी सुस्त रवि का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा को सैलाबी सूरत हाल पर जायजा रिपोर्ट मौसूल नहीं हो सकी। सिफारती ज़राए के मुताबिक आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी ताख़ीर का शिकार दिखाई देने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के 222 डोनर्स ममालिक में अभी तक 10 डोनर्स ने फ्लैश अपील पर इमदाद भिजवाई है।
सैलाब में घिरा पाकिस्तान, आलमी इदारे फौरी मदद को आने में नाकाम। पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से निमटने के लिए मुश्किलात का सामना है। 24 रोज गुजरने के बाद भी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका इमरजेंसी फ्लैश अपील ऐलानात की निफ्स इमदाद भी मौसूल ना हुई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी फंड्स का बहाव तेज़ बनाने में नाकाम हो गई। शदीद सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात में हमसाए भारत ने भरपूर बेहिसी का मुजाहरा किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को सैलाबी नुकसानात पर जायज़ा रिपोर्ट भी मौसूल ना हो सकी। रिपोर्ट की बुनियाद पर ही आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन है। रिपोर्ट में ताख़ीर कॉन्फ्रेंस में ताख़ीर का बाइस बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के 222 डोनर्स ममालिक में से अभी तक 10 डोनर्स ने फ्लैश अपील पर इमदाद भिजवाई है। अक्टूबर में नई फ्लैश अपील की जाएगी। फ्लैश अपील कवरेज की शरह में अमेरिका सरे फहरिस्त है। और सिंध में सैलाब ज़रगान के लिए आने वाली इमदाद में करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। सक्खर, सांगड़, कनकोट समेत दीगर शहरों में मुतासरीन के साथ मुजाहरा किया। डीसी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि अरबों रुपए इमदाद की बातें की जा रही हैं, वो इमदाद कहाँ है और किसको दी। सिंध में सैलाब मुतासरीन दर बदर, इमदाद के ताहाल मुंतज़िर। मुतासरीन सड़कों पर आ गए, इमदाद में करप्शन नामंजूर के नारे लगाए। जमात इस्लामी ने भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सक्खर में मुजाहिरीन डट गए, हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा लिए, सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे लगा दिए। रहनुमा जमात इस्लामी ज़ुबैर हाफिज ने सवाल उठाया कि अरबों रुपए की इमदाद कहाँ गई और किसको दी। जमात इस्लामी ने प्रेस क्लब सांगड़ के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अमीर मौलाना ज़हीरुद्दीन जुतोई, मौलाना तफ़ैल अहमद राजपूत और दीगर का कहना था कि 86,000 टेंट की बात करते हैं, 86 टेंट भी दिखा दें। दुनिया से अरबों रुपए की इमदाद आई, आखिर ये कहाँ गई। कनकोट में भी सैकड़ों मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर को हटाने और इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं घर सैलाबी पानी में डूब गए, माल मवेशी सैलाब की नज़र हो गए, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया ने हमारी मदद नहीं की। दादू के रिलीफ कैंप में नन्ही परी की पैदाइश हुई तो अहले खाना के पास उसके लिए कुछ न था। कैंप में मौजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मदद को आ गई। बच्ची को नए कपड़े तोहफे में देकर इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम करती। दादू के रिलीफ कैंप में इस वक्त खुशियां बिखर गईं जब एक खातून ने नन्ही परी को जन्म दिया। नाम खुशबू रखा। घर बार छोड़कर आने वाले खानदान के पास नौमौलूद के लिए कुछ भी न था। इस मौके पर कैंप में मौजूद लेडी हेल्थ वर्कर ने हाथ थाम लिया, खुशियों में शामिल हो गई। बच्ची के लिए जरूरत का सामान ले आई। बच्ची के डे हुई है, पैदाइश हुई है, इसके लिए हमने थोड़े से गिफ्ट वगैरह लिए हैं, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था। ये बेचारे तमाम गरीब लोग हैं, इसीलिए हम इसके पास हैं। बच्ची की वालिदा ने तोहफों पर खुशी का इज़हार किया। हाँ, खुश थे, गिफ्ट देने से कुछ खुश थे। इससे पहले दादू में सैलाब मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। मुतासरीन ने बच्चे का नाम सैलाब खान रखा। इस खातून की बकरी ने भी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम सैलाबी रख दिया गया। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।